हेलो दोस्तों, तो क्लास 12 के बिजनेस स्टडी के स्टाफिंग चैप्टर का कंप्लीट प्लेलिस्ट हम लोग बना चुके हैं और इस प्लेलिस्ट में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेनिंग। लेकिन आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस प्लेलिस्ट को पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि किसी स्टूडेंट का भला हो जाए और एक चैप्टर बैठे बैठे घर बैठे कंप्लीट हो जाए। कुछ भी नहीं करना है, जैसे रोज सुबह शाम आप खाना खा के एक चम्मच दवाई लेते हैं, वैसे रोज सुबह शाम खाना खाने के बाद एक वीडियो लीजिए सुबह में और शाम को स्टाफिंग का एक वीडियो लीजिए और बस आपको वीडियो देखना है ना। और देखने के बाद बुक खोल के उससे याद करके और प्रैक्टिस करना है लिखने का। और एक चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो गया 7 मार्क्स का। बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने इसको पढ़ाया है, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को हम लोगों ने क्लियर किया है ना। आप एक बार वीडियो कंप्लीट लाइन से देखिए, क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ तो बोलिएगा कॉमेंट में, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करें, हालांकि हम लोग इसका डेफिनेशन जो है वो बता चुके हैं पहले भी अलग वीडियो में, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोवाइडिंग द लर्निंग टू द एम्प्लॉई विच हेल्प टू इंक्रीज देयर एप्टीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर द डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। यानी कहने का मतलब था कि ट्रेनिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? लर्निंग टू द एम्प्लॉई, इन एम्प्लॉई को लर्न करवाता है, विच हेल्प यानी एम्प्लॉई को बताता है किसी पर्टिकुलर चीज के करने के प्रोसेस को, ठीक है, कि ये काम को कैसे करना है। और इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को हेल्प मिलता है। क्या हेल्प मिलता है? विच हेल्प देम टू इंक्रीज देयर एप्टीट्यूड नॉलेज स्किल टू डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। यानी इससे वो उनको हेल्प करवाता है ताकि उनको जॉब पे है ना स्किल मिल सके, अच्छी नॉलेज मिल सके, अच्छा एप्टीट्यूड मिल सके और उस काम को वो बेटर परफॉर्मेंस के साथ और बेहतरीन तरीके से और मोर इफिशिएंसी के साथ जो है वो कर सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग का डेफिनेशन। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है ट्रेनिंग का। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंस जो है वो आप दोनों पहलू को ध्यान में रखिएगा कभी भी, ठीक है, कि कंपनी के बिहाफ में क्या हो सकता है और एम्प्लॉय के बिहाफ में क्या बेनिफिट्स हो सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो बहुत कम चांस है पूछने का कि कंपनी के हिसाब से बताओ ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको परेशान कर देगा, बोलेगा कि राइट 2 पॉइंट्स ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, या ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ में क्या फायदा है, 2 पॉइंट बताइए। तो वहां तो पूछ सकता है ना, फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम लोग पॉइंट तो पढ़ा रहे हैं, हम आपको 5-6 पॉइंट पढ़ाएंगे, लेकिन इस 6 पॉइंट में से हम आपको अलग अलग कर देंगे कि ये कंपनी के लिए फायदा है और ये एम्प्लॉय के लिए फायदा है। आप याद भी आप वैसे ही करना, लेकिन हमेशा ध्यान रखना CO डॉट लगा देना कि ये कंपनी का फायदा है और ये एम्प्लॉय का फायदा है। वैसे आप सुनोगे तो समझ पाओगे। स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस या एडवांटेज या सिग्निफिकेंस एक ही है, ठीक है। तो क्या फायदा है ट्रेनिंग का? सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्रीज द इफिशिएंसी। यानी ट्रेनिंग से हम लोग को सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी ट्रेनिंग से ये फायदा है कि हमारी इफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। यानी अगर आप किसी आदमी को सीधा ला के मशीन पर बैठा दो, बोलो जल्दी जल्दी करो, तो वो कैसे जल्दी जल्दी करेगा? उसको पता ही नहीं है, मशीन ठीक से चलाने नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप उसकी ट्रेनिंग अच्छी दे देती हो तो ऑटोमेटिक उसकी इफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी हाई इफिशिएंसी के साथ वो काम करने लगता है। यानी जो 8 घंटे में वो 4 पीस माल बना पाता था, वो अभी 8 घंटे में वो 8 पीस माल बना पा रहा है। यानी ट्रेनिंग का एक फायदा मिलेगा। तो पहला फायदा ये कि इंक्रीज द इफिशिएंसी। इससे दोनों में आप लिख सकते हैं, इफिशिएंसी बढ़ने से एम्प्लॉय का भी फायदा है और कंपनी का भी फायदा है, लेकिन जनरली इसको कंपनी की कैटेगरी में रखिएगा कि ये कंपनी का फायदा, ठीक है। दूसरा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अच्छा, अगर आप अपने एम्प्लॉय को अच्छी ट्रेनिंग देते हैं तो वो क्या करेगा ना, जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल वगैरह है, उन सारी चीज़ों का वो बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएगा। और मान लीजिए वो ट्रेनिंग नहीं रहेगा तो ट्रेनिंग नहीं रहेगा तो इधर का माल उधर डाल देगा, उधर का माल उधर डाल देगा, पता चला आधा वेस्ट हो गया, आधा बर्बाद हो गया, है ना। जितना का माल नहीं बना रहा है उससे ज़्यादा तो बर्बादी कर रहा है। तो आपके नेचुरल रिसोर्स का, आपके रॉ मटेरियल का जो इनपुट है उसका गलत इस्तेमाल होगा, यानी सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप उसको ट्रेन दे देते हो तो वो चीज़ों को समझ पा रहा है, वो एक बूंद भी वेस्ट करने नहीं देगा, है कि नहीं। ये ट्रेनिंग का फायदा होता है क्योंकि उस चीज़ के बारे में वो नॉलेज ले चुका है, स्किल हो चुका है उस चीज़ में, है कि नहीं, और स्पेशलिस्ट हो चुका है। तो पहला फायदा ये था कि इफिशिएंसी बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, तो कॉमन सेंस की बात है कि किसी को अगर अच्छी ट्रेनिंग दोगे तो उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये भी कंपनी का ही फायदा है कि इसमें नेचुरल रिसोर्स का अच्छा इस्तेमाल होने लगा तो कंपनी का फायदा हो गया, भाई बर्बादी रुक गई,
वेस्टेज रुक गया। पहले लोग हमारे इंप्लॉय ट्रेन नहीं थे तो बर्बाद ज़्यादा करते थे, अभी हम लोगों ने उनको बैठा के अच्छे से ट्रेन किया, समझाया, है ना, पूरा प्रोसेस समझाया कि ऐसे ऐसे काम करना होता है, इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते, अभी अच्छा हो रहा है। तो दोनों फायदा कंपनी का हो गया। तीसरा फायदा आप बोल सकते हैं कि रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब ये क्या है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। देखो अभी अभी बता रहे थे ना कि पहले जब ट्रेन नहीं था वो आदमी तो 8 घंटे में 4 पीस या 5 पीस माल बनाता था, अब वो ट्रेंड हो गया है, वो 8 घंटे में 8 पीस माल बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो आदमी 8 घंटे में 8 पीस माल बना रहा है, इसका मतलब है कि एक पीस का कॉस्ट क्या हो गया? कम हो गया, है कि नहीं? क्योंकि हम तो 8 घंटे का पूरे महीने का 10,000 सैलरी ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी 8 घंटे में 5 पीस की जगह अब 8 पीस बना रहा है, तो मेरा तो फायदा हो गया ना इससे कि मेरा कॉस्ट कम हो गया, लेबर कॉस्ट कम हो गया। ठीक है, तो ये तीसरा फायदा हो गया और ये तीनों फायदा कंपनी का ही है। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं आएगा, वो पूछेगा बेनिफिट, आप फटाफट लिख देना, लेकिन अगर छोटा क्वेश्चन में ऐसा पूछे तो आप रेडी रहिएगा। ठीक है, स्मॉल क्वेश्चन के लिए इन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए भी पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ा कुछ नहीं रहे, बस हम लोग ध्यान रखना है कि चीज़ों को डिफरेंट करके बच्चों को समझा दिया जाए ताकि आप उस चीज़ के लिए भी रेडी रहिए। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी जरूर लेके आएंगे। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट और प्यार बना रहा तो इसके लिए हम लोग इसी प्लेलिस्ट में जो है वो एक वीडियो ऐड करेंगे, एक ही कंप्लीट वीडियो लेंगे अप्रॉक्स 40-50 मिनट का, जो कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन खत्म कर देंगे। लेकिन तभी ये वीडियो आएगा जब आपका भरपूर सपोर्ट मिले और भरपूर शेयरिंग और लाइक और कमेंट मिलेगा। ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेटेड होंगे और आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हेल्प रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हो गया। इसके बाद बात करेंगे लेस सुपरविजन। ठीक है, लेस सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि अच्छा आपको पता है, अगर सुपरविजन अगर आप ट्रेनिंग बहुत अच्छा दे देते हो तो इंप्लॉय के लिए एक सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि वो अपने कंसंट्रेशन के साथ काम करने लगता है। उसको पता चल गया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, फाकी नहीं मारेगा, उसको काम अच्छे से आ रहा है, वो ट्रेंड बंदा है, उसको इफिशिएंसी भी अपनी प्रूफ करनी है, तो फोकस के साथ काम करेगा क्योंकि वो ट्रेंड है। ट्रेंड नहीं है तो उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो टाइम पास करेगा। ठीक है, तो उसके लिए सुपरविजन की भी जरूरत होगी कि भाई एक सुपरवाइजर चाहिए जो सबको हैंडल करे कि ठीक से काम करो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये चीजें भी है। तो बोला लेस सुपरविजन। अगर आप अच्छी ट्रेनिंग दे देते हैं ना भैया, तो इंप्लॉय के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम कंसंट्रेशन के साथ करेगा, वो बार बार आपसे पूछने नहीं आएगा और आपको उसको सुपरवाइज करने का यानी निरीक्षण करने की जरूरत भी नहीं होगी। तो ये भी एक फायदा है। ठीक है, कंपनी का ही फायदा है ये भी। ठीक है, तो लेस सुपरविजन बोल सकते हैं या हेल्प इन द मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलता है, यानी अब आप अपने मैनेजमेंट में काम करोगे, आप पीछे पीछे इंप्लॉय का नहीं घूमोगे। ये दोनों पॉइंट एक साथ ही करिएगा, अलग पॉइंट नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हाई मोरल सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक ट्रेंड बंदा होगा ना तो उसकी मोरल, उसकी जो नैतिकता होगी, उसका जो मोटिवेशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि वो ट्रेंड हो चुका है, वो चीज़ों को जान गया है। और आप ही बताओ ना, आप अकाउंट्स की पढ़ाई कर रहे हो, आप अच्छे से जान रहे हो अकाउंट्स कैसे बन रहा है, सारा चीज़ फाइनल अकाउंट वगैरह, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, सब कुछ सीख रहे हैं आप। बीकॉम तक आप सीखेंगे। सीखने के बाद जब कंपनी में जाओगे और आपको अकाउंट्स का ही काम दिया जाएगा, वही ट्रेडिंग पीएल दिया जाएगा बनाने के लिए, तो कितने मजे में आप बनाएंगे, बना पाएंगे, आराम से बना पाएंगे, क्योंकि आप उसकी ट्रेनिंग दिए हैं और आप मोटिवेटेड भी रहेंगे। आप बोलेंगे हाँ सब आता है मेरे को, ये भी आता है, अच्छा ये भी आता है मेरे को, है कि नहीं? डेप्रिसिएशन अभी निकाल देते हैं, दो ना, वो बीआरएस करना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन करना है, कैशबुक पासबुक मैच नहीं कर रहा, अभी ठीक कर देते हैं, तो कितना मोटिवेशन हाई रहता है कि नहीं? तो बोला ट्रेनिंग होने से क्या होता है ना कि इंप्लॉय का मोरल हाई होता है, कॉन्फिडेंस हाई होता है, मोटिवेशन हाई होता है, और मोटिवेशन हाई होगा तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा, है ना, और बहुत स्मूथली काम कर पाएगा। ये वाला पॉइंट जो फायदा है ये इंप्लॉय के लिए है। तो आप इंप्लॉय के लिए ये लिख सकते हैं कि इंप्लॉय का मोरल हाई होता है, तो हाई मोरल लिख सकते हैं, या हाईली मोटिवेटेड होते हैं इंप्लॉय। ठीक है, इसकी वजह से। और लास्ट होता है मिनिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ द एक्सीडेंट, ये 6 नंबर पॉइंट है। मिनिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ द एक्सीडेंट मतलब बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, आप ट्रेनिंग नहीं दिए और सीधा इंप्लॉय को बैठा दिए मशीन पे, तो गलत किए ना। मशीन के बारे में उसको जानकारी नहीं है, क्या पता उसका हाथ ही फंस जाए, पूरा हाथ कट के बाहर आ जाए, कोई उंगली कट जाए। बहुत बार ऐसे हुए एक्सीडेंट, कोई चीज़ ढीला छोड़ दिया, वो ऊपर से गिर गया, इंप्लॉय दब के मर गया, है ना। तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं और बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो इंप्लॉय इस चीज़ के बारे में जानता नहीं था, ट्रेन नहीं था फुल्ली, और उसको जो है वो खतरनाक मशीन के ऊपर आपने बैठा दिया, बड़ी मशीन को काम दे दिया और उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप बड़ी बड़ी मशीनें और खतरनाक मशीनें हो जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, उस पर तो कंपलसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कंप्लीट ट्रेनिंग दीजिए। जब वो ट्रेंड हो जाएगा तो वो सारी चीज़ों के बारे में जान जाएगा, अच्छा खराब डेंजर सब कुछ जान जाएगा, और वो फिर स्मूथली काम करेगा और एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं होगा। ये भी पॉइंट इंप्लॉय के लिए है कि इंप्लॉय के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ये दोनों में लिख सकते हैं कि एक्सीडेंट नहीं होगा तो भाई इंप्लॉय की भी जान बच गई, है ना, उसका लाइफ सिक्योर्ड हो गया और कंपनी के लिए भी फायदे हैं, है कि नहीं।
तो ये लेके हमारा 6 पॉइंट कंप्लीट हुआ। व्हाट इज द ट्रेनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें फीचर्स वगैरह आप चाहें तो फीचर्स हम बता दे रहे हैं। फीचर्स जो है ना, बेनिफिट्स का ही बहुत सारा पॉइंट उठा के आप फीचर्स लिख सकते हैं, ये किसी भी चैप्टर में लिख सकते हैं। 1-2 पॉइंट ऐड कर लेना ट्रेनिंग का, जैसे ट्रेनिंग एक नैरो स्कोप है तो लिख दीजिएगा एक नैरो स्कोप है। ट्रेनिंग इज ओनली फॉर द पर्टिकुलर जॉब, ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ही होता है, ठीक है ना। ट्रेनिंग इज द ओनली वर्क प्रोसेस या जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, ये सिर्फ जॉब के ऊपर ही ध्यान देता है और बाकी अदर चीज़ों के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग ध्यान नहीं देता है। और इस तरह से कुछ पॉइंट जो है वो आप बेनिफिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं कि ट्रेनिंग से इफिशिएंसी बढ़ जाती है, रिडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, ये सब भी लिख के फीचर्स आप बना सकते हैं। इट इज़ द सिंपल प्रोसीड्यूर होता है, बहुत ही सिंपल और साधारण प्रोसीड्यूर होता है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं होती है डेवलपमेंट की तरह। तो ये भी ऐड कर सकते हैं, इससे 4-5 पॉइंट ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम में कभी ऐसा हो कि फीचर्स भूल गए तो आप बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस को बना के लिख सकते हैं, क्योंकि जो फायदा है वो फीचर्स है, लेकिन जो फीचर्स है वो फायदा नहीं है। यानी अगर फीचर्स याद करके गए हैं तो आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला अभी कि इट इज़ फॉर द पर्टिकुलर जॉब या जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, तो ये कोई फायदा थोड़ी है, जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस अच्छे से फोकस करके याद करिए, फीचर्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। आशा और उम्मीद होगी कि ये टॉपिक भी आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।